हेलो बच्चों, आज मैं अपने आगे के वीडियो में पार्ट 2 में रूपक अलंकार लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। देखो, रूपक अलंकार होता क्या है और रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार की ट्रिक क्या होती है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह ये देखो, योजक चिन्ह के बाद सी, कामा सा, कामा से आदि शब्द ना आए, मतलब सी, कामा सा, कामा से ये शब्द ना आए तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। अब देखो कैसे परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। हमने बताया आपको, एक शब्द होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का क्या हो, भेद रहित आरोप होता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार। ठीक, मैं बता चुका हूँ कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सी, कामा सा, कामा से आदि शब्द ना आए तो भी वहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। देखो, हम इसके उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण देखो, पहला क्या लिखा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। अब एक छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ से जिद कर रहा है कि माँ मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। अब चंद्र खिलौना, चंद्र मीन्स होता है चांद, और खिलौना मीन्स खेलने का सामान। ठीक, यहाँ पर बताया गया जो चंद्रमा है वो उपमेय है और जो खिलौना है वो उपमान है। क्या है? उपमान है। तो यहाँ चंद्रमा जो उपमेय है और खिलौना क्या है? उपमान। ठीक, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। तो चंद्रमा हो गया आपका उपमेय और खिलौना हो गया उपमान। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। अगर आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन पूछ देता है उपमेय में उपमान का अभेद कहलाता है। उपमेय में उपमान का अभेद कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बेटा होगा आपका रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। क्योंकि मैंने परिभाषा बताई है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आप एसआई के पेपर में पूछा जाता है, उपमेय में उपमान का अभेद कहलाता है, तो आंसर आपका होगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। आपका दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, चरण कमल बंदो हरिराय। देखो, चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह ये लगा है। ठीक, और कौन सा शब्द ना है? सी, सा, से आदि शब्द ना। यहाँ देखो, न सी है, न सा है, न से। बंदो हरिराय, देखो चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कमल का आरोप बताया गया। तो चरण है ये उपमेय है, कमल क्या उपमान है, तो चरण में कमल का आरोप बताया गया। इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ भी आपका रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। इसी तरह से आपका थर्ड एग्जाम्पल दिया गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो देखो, राम रतन धन के बीच में ये योजक चिन्ह लगा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो, इसमें कहीं ट्रिक में आपको शीशा से नहीं मिल रहा है, और जब ये ना मिले और योजक चिन्ह मिल जाए तो समझ जाना यहाँ पर क्या है, आपका रूपक अलंकार है। फिर बच्चों, मैं आगे के वीडियो में फिर कल मिलूंगा। तो बच्चों, आज हम लोग अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार के 3 भाग बताए थे। अर्थालंकार के 3 भाग बताए थे, जो आपको मैंने पहले बताया था उपमा, दूसरा बताया था रूपक, और तीसरा आपको उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे थे। वो होता क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार की हम बात करें तो
आपकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। संभावना मीन्स मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए या संभावना को प्रकट किया जाए, ठीक, तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मान लिया सपोज दैट किसी बात को लेकर हम कहते हैं कि संभावना या संभवतः ये काम हो सकता है, जहाँ पर संभावना प्रकट की जाए या संभावना प्रकट हो, संभावना जैसा शब्द आ जाए, तो वहाँ समझना कौन सा अलंकार होगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ट्रिक में आपको देखो, ट्रिक से कैसे पहचानोगे? जहाँ पे आपको शब्द मिले मानो, मानो, मन, मनहूँ, जानो, जन्म, जनहूँ, या तो मिलेगा जो आदि शब्द अगर आते हैं किसी भी एग्जाम्पल में या उदाहरण में आपको ये शब्द लगे हुए मिल जाए, तो समझ जाना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक बार फिर से देखो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक आपकी होती है मनो, मानो, मनु, मनहूँ, जानो, जन्म, जनहूँ, ज्यों। अगर ऐसे शब्द किसी भी उदाहरण में लगे हुए मिलते हैं, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद हम बेटा उदाहरण में बात करते हैं। पहला उदाहरण आपका है सोहत ओढ़े पीठ पटु। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। देखो, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात और मनहूँ नील मन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। प्रभात में आपका होता है बेटा सवेरा। क्या होता है? सवेरा, ठीक। और नील मन आपका पर्वत था। मनहूँ, देखो शब्द मिला कि नहीं मिला? मनहूँ शब्द मिला तो समझ जाना यहाँ पर क्या हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। यहाँ पर देखो बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहनकर शायद पर्वत पे खड़े होते थे, तो मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे सवेरा हो गया, लेकिन वास्तव में सवेरा नहीं होता था। सवेरा की सवेरे की संभावना प्रकट की गई है, क्योंकि पीठ पर श्री कृष्ण भगवान जो थे वो पीताम्बर पहनते थे। जो श्री कृष्ण थे तो पीताम्बर, पीताम्बर मीन्स होता है पीला है अंबर, और जब सुबह सूरज निकलता है तो ऐसे उसकी लालिमा पीला पीला हर जगह छा जाता है, तो वही होता है पीताम्बर, ठीक। तो यहाँ पर सवेरा का या प्रभात की जो संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या है? कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा के नेत्र जल से भर गए मतलब जल में क्या आ गए? आंसू आ गए। क्या आ गए? आंसू आ गए। हिम के कणों, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। हिम के कणों से, जब हिम रात में जो ओस की बूंदें गिरती हैं, तो जो पंकज नहीं, पंकज मीन्स आपका कमल, कमल का फूल कैसा है? जब कुछ होता है जैसे नया सा हो जाता है। इसी तरह से इसका स्पष्टीकरण किया गया है। इन पंक्तियों में उत्तरा के अष्टपूर्ण नेत्रों में, अष्टपूर्ण नेत्रों में जो है वो उपमेय है। नेत्रों में ओस जल कण युक्त, ओस से जल कण युक्त। जब ओस गिरती है किसी भी कण पर, तो ओस क्या होती है? कण के ऊपर होती है। पंकज यहाँ पर आपका है क्या? उपमान है की संभावना की गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर एक शब्द इसमें भी आया है। इन पर देखो एग्जाम्पल में आपका आया था मानो, मानो आया था। मानो यहाँ क्या है? आपका वाचक शब्द है। और जब एग्जाम्पल में कहीं मानो शब्द मिल जाए, तो समझ जाना वहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अब हम लोग बेटा अर्थालंकार के, अर्थालंकार के सारे भाग पढ़ चुके हैं। सभी भागों को पढ़ लिया है, सभी भागों को पढ़ लिया है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकता है, और किसी भी अलंकार में अगर उसको दिक्कत हो तो हमें बता सकता है, ठीक। धन्यवाद।